हिंडन नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर नहीं गया, लेकिन गाजियाबाद में बाढ़ आ गई। हिंडन नदी का जल स्तर जो गाजियाबाद में है और नोएडा में है, उसमें बहुत अंतर है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि हिंडन नदी का पानी निकलने का रास्ता नहीं बचा। हिंडन बहुत पतली कर दी गई, जितना भी डूब क्षेत्र था उसमें अवैध कॉलोनियां बस गई और हिंडन छोटी हो गई। ये तो सौभाग्य है कि बहुत ज्यादा पानी नहीं आया। मैंने पहले भी कहा है कि सन 78 का आधा पानी भी हिंडन में आ गया, चौथाई पानी भी हिंडन में आ गया तो आधे गाजियाबाद को डुबो देगा। भूमाफियाओं ने हिंडन नदी के तट घेर दिए, गरीब लोगों के मकान बन गए उसमें, और ये शासन की सरल परिस्थिति में ही हुआ। अपने आप कॉलोनियां नहीं बन जाती, कॉलोनियां बनती हैं, अवैध कॉलोनियां बनती है तो शासन को पता नहीं होता, विकास प्राधिकरणों को पता नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है। तो गाजियाबाद को डुबोने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि बहुत ज्यादा पानी हिंडन में आ नहीं रहा, वरना गाजियाबाद डूबने में कोई कसर नहीं है। अब सवाल उठता है, हिंडन का पानी ऊंचा नहीं है, फिर भी कुछ कॉलोनियों में पानी आ रहा है। अब वो कॉलोनियां कहाँ हैं? वो हिंडन के डूब क्षेत्र में है, जहां हमेशा नॉर्मल बारिश में भी पानी आता ही आता है। सिर्फ भूमाफियाओं पे लगाम लग जाए, सिर्फ अवैध कॉलोनियों पे लगाम लग जाए तो नदियों में बाढ़ नहीं आएगी। मैं सिर्फ गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा, किसी भी नदी को ले लो। पहले बारिश बहुत होती थी तो नदी में पानी तो आता ही था। या तो आप कहें कि बारिश होना बंद हो जाए, फिर पीने का जल कहां से आएगा? लेकिन नदियों को घेरोगे तो नदी तुम्हें घेरेगी, और ये आवाज अगर सारे लोग नहीं उठाएंगे तो हर शहर जो नदी के किनारे बसा हुआ है उसके प्राण संकट में है। गाजियाबाद में थोड़े से पानी में जान माल की हानि हो गई, बच्चे डूब गए, घर डूब गए। और अब मैं बता दूं, पहले कहा जाता था कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन अब सच बात यह है कि भूमाफियाओं के हाथ कानून से लंबे हैं। इसलिए नदियां घेर रही हैं, इसलिए बाढ़ आ रही है, इसलिए जनहानि हो रही है, लोग डूब रहे हैं, गरीबों का सामान पानी के अंदर डूब के बर्बाद हो रहा है। और दूसरा कारण क्या है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि नदियों की सिल्ट निकाले। मैं गारंटी से कहता हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का सिल्ट निकालने का जितना बजट है वो खत्म हो चुका होगा, लेकिन सिल्ट नहीं निकली। ये भी बाढ़ों का बहुत बड़ा कारण है। अब हम कहते रहे कि साहब एनडीआरएफ नहीं आई, हम ये कहते हैं कि प्रशासन ने नावें नहीं चलाई इसलिए लोग बर्बाद हुए। ये सब बेकार की बातें हैं। कारण पर जाइए। अगर शहरों को बचाना है तो नदियों को अवरोध मुक्त करिए, एनक्रोचमेंट रोकिए, अवैध कॉलोनियां रोकिए। अब हम गाजियाबाद की बात ले रहे हैं, लगभग 400 कॉलोनी अवैध हैं, जिनमें नाला बनाने की जगह नहीं है, पानी निकालने की जगह नहीं है। तगड़ी बारिश गाजियाबाद में एक भी नहीं हुई, अगर हो गई तो पानी भरेगा, क्योंकि कितने नाले कहां बनाओगे आप, पानी निकालने का रास्ता कहां करोगे? और ये गाजियाबाद शहर की बात नहीं, सारे शहरों की हाल है। तो अभी शासन जागे और नदियों का रास्ता छोड़े, डूब क्षेत्र खाली कराया जाए। एक बार सख्त एक्शन होगा और डूब क्षेत्र में जिन्होंने गरीबों के मकान बनाए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो, तब जाके नदियां बचेंगी और तब बाढ़ रुकेगी।